नेता दूसरे राज्य में उसी मुद्दे पर चुप हो जाते हैं। कर्नाटक के बिदादी एआई टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर अब यही सवाल देश की राजनीति के केंद्र में है। करीब 2 लाख पेड़ काटे जाने की आशंका, किसानों का विरोध, पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आंदोलन और अब राहुल गांधी की चुप्पी पर बीजेपी का बड़ा हमला। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। कर्नाटक का बिदादी एआई टाउनशिप प्रोजेक्ट इस समय देश के सबसे चर्चित राजनीति और पर्यावरणीय मुद्दों में से एक बन चुका है। एक तरफ कांग्रेस सरकार इसे भविष्य का हाईटेक शहर बता रही है, तो दूसरी ओर किसान, पर्यावरण कार्यकर्ता और विपक्ष इसे खेती, जंगल और आजीविका पर बड़ा खतरा बता रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पर्यावरण के मुद्दे पर अलग अलग सरकारों के लिए अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि पूरा विवाद कर्नाटक सरकार के ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप यानी जीबीआईटी यानी बिदादी एआई टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा है। सरकार का दावा है कि ये भारत का पहला एआई आधारित वर्क लीव प्ले स्मार्ट सिटी होगा। ये बेंगलुरु के बढ़ते दबाव को कम करेगा, बड़े निवेश लाएगा और लगभग 1 लाख रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। लेकिन जैसे ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हुई, विरोध भी तेज हो गया। इस परियोजना के लिए हजारों एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है। किसानों का आरोप है कि उनकी उपजाऊ कृषि भूमि छीनी जा रही है और इससे हजारों परिवार प्रभावित होंगे। कई किसान मुआवजे के बावजूद अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। लेकिन विवाद यहीं तक सीमित नहीं है। आरटीआई के सामने आई जानकारी के मुताबिक अगर परियोजना अपने प्रस्तावित स्वरूप में आगे बढ़ती है तो करीब 2 लाख पेड़ों को काटना पड़ सकता है। इनमें नारियल, सुपारी, आम, चीकू समेत बड़ी संख्या में फलदार और अन्य पेड़ शामिल हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे पूरे इलाके का इकोलॉजिकल संतुलन प्रभावित होगा। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में किसानों ने अपिको आंदोलन यानी पेड़ों से चिपक कर विरोध दर्ज कराया। यह आंदोलन कर्नाटक के ऐतिहासिक पर्यावरण आंदोलनों की याद दिलाता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन खेती और पर्यावरण की कीमत पर नहीं। अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाया गया था तब राहुल गांधी ने देश भर में अभियान चलाया था। लेकिन अब जब कांग्रेस शासित कर्नाटक में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का आरोप लग रहा है तो उनकी ओर से वैसी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। इसी आधार पर विपक्ष डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगा रहा है। इसी बीच बीजेपी और जेडीएस के नेताओं ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर इस परियोजना में हस्तक्षेप करने और किसानों की मांग पर ध्यान देने की अपील भी की है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार का कहना है कि ये परियोजना राज्य के विकास के लिए बेहद अहम है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है। यानी एक तरफ विकास का दावा है तो दूसरी तरफ पर्यावरण और किसानों की चिंता, और इनके बीच राजनीति भी पूरी तरह गर्म हो चुकी है। बिदादी एआई टाउनशिप का मुद्दा अब सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं रह गया है। ये बहस इस सवाल तक पहुंच चुकी है कि क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जा सकता है और क्या पर्यावरण की आवाज हर सरकार के सामने एक जैसी बुलंद होनी चाहिए या फिर राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विकास के लिए इतने बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई उचित है या सरकार को कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।